कुछ लोग सदगुरु कबीर साहब के पास जाकर प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कहा, हे कबीर साहब, आप तो संतों में सम्राट माने जाते हैं। आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि को कोई पकड़ नहीं सकता। तो आप हमें ये बताएं कि संत में सबसे बड़े संत कौन है, किसे माना जाएगा? साहब कबीर की बीजक यदि आप पढ़ेंगे तो उस बीजक में कहीं भी कबीर साहब ने नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं। भगवान गौतम बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं ही ईश्वर हूं या मैं ही देवता हूं, मुझे ही चरण पूजा करो, मेरी आराधना करोगे तभी तुमको दर्शन मिलेगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, देखो मैं जंगल में रहकर तपस्या करके मैं अपने आप को वो एक अच्छे भोजन से दूर करके मैं कंद मूल फल खाकर दुख सहकर और मैंने जो प्राप्त किया वो यदि तुम प्राप्त कर लोगे तो सच मानो फिर तुम भी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो जिसे हमने प्राप्त किया है। सज्जनों, तो कबीर साहब से पूछा कि सबसे बड़े संत कौन है। मैंने कहा, खुलासा कर दिया, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं। कबीर साहब ने कभी भी नहीं कहा कि मैं पूर्ण परमेश्वर हूं। संत रैदास ने कभी नहीं कहा कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। लेकिन आज के कुछ ऐसे संत हैं, कहते मैं ही पूर्ण परमात्मा हूं, मेरे पास नहीं आओगे, दुनिया के सभी पंथ के लोग मेरे पास आएगा तभी उनका कल्याण होगा। वो कहते मैं पूर्ण परमात्मा हूं। कबीर का दूसरा रूप मैं ही हूं, लेकिन खुद नरक के दुख में झेल रहे हैं, खुद का पता नहीं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। साहब कबीर ने कहा, आप ही खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। धामी, ओझा, बैगा, ये सब मतलब खुद तो दुख पाता है, खुद दुखी रहता है और दूसरे के लिए कपूर अर्थात महरम पट्टी लगाता है, दूसरे के दुख काट रहा है। खुद का छत पानी से टपक रहा है, दूसरे की छत बनाने की बात कर रहे हैं। अर्थात खुद का मन परेशान है, खुद दुखी है, खुद भागा हुआ है, खुद अशांति दशा में जी रहा है, खुद संतोष नहीं है मन में, लेकिन दूसरे को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। खुद नरक में जी रहा है, लेकिन दूसरे के लिए स्वर्ग खोज रहा है। याद रखना, खुद गरीब है, दूसरे को अमीर बना रहा है। तो साहब ने कहा, आप ही खारी खात है। बहुत ऐसे भगवेधारी संत होते हैं जो झोली में अंगूठी लेता है और वो बेचते फिरते हैं। आप मान लो एक अंगुली में अंगूठी पहन लेंगे तो क्या आपको सुख मिलेगा? अरे आपके हाथ में 5 उंगलियां है, अब 5 में एक काम करना बंद कर दे तो आपको कष्ट मिलता है। याद रखना, 5 उंगलियां है, एक अच्छे हाथ है। तो कबीर साहब कहते हैं, इस हाथ से तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो, कमाते क्यों नहीं हो, पैसे क्यों नहीं कमाते हो, बिजनेस व्यापार क्यों नहीं करते हो, किसानी क्यों नहीं करते हो? क्या तुम ये अंगूठी के चक्कर में पड़े हो कि मैं अंगुली में पहन लूंगा तो मुझे सब काम सफल होगा? ऐसे गुरु के लिए सदगुरु कहते हैं, आप ही खारी खात है। खुद के घर टूटा हुआ है, दूसरे घर बना रहे हैं।
खुद दुखी है, दूसरे को शांति दे रहा है, बेचत फिरे कपूर। सज्जनों, तो आज के कुछ ऐसे कथावाचक भी जो बहुत दुखी है, परेशान है, खुद नरक में है। कबीरपंथी भी कुछ ऐसे हैं जो नरक में सड़ रहा है और कहते वो तो परमात्मा है, वो परमात्मा कहीं भी रहे, उनके नाम पे भंडारा भी चलता है। और नरक, जहाँ जिस नरक में वो बंद है, उसी नरक से वो फोन के द्वारा गुरु मंत्र भी दे देते हैं। सज्जनों, यहां साहब से पूछा कि बड़ा साधु कौन? कहा साधु साधु सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। कबीर देव कहते हैं सभी संत अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं। जो साधु गांजा पीते हैं वो अपने जगह पर उनकी बुद्धि के हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि उनके अंदर में गांजा का प्रेम लगा हुआ है, लाव लगा है। वो गांजा को अमृत मानता है तो वो पी रहा है। लेकिन जो पी रहा है, भले वो साधु के कपड़े में है, लेकिन वो साधु अपनी जगह पे ठीक है। कबीर साहब कहते हैं यदि कोई साधु संत जेल में ही है तो उनका चेला यदि उन्हीं से प्रेम करता है, अभी भी करता है, तो उनके लिए वही ठीक है। वो कभी छोड़ नहीं सकता उनको, क्योंकि गुरु मान लिया है। वो बोलेगा मैं छोड़ूंगा तो गुरुद्रोही हो जाऊंगा। अरे गुरु तो खुद अपना गुरुद्रोही हो चुका है, तभी तो बंद है। संत कबीर साहब कहते हैं साधु साधु सभी बड़े। जो साधु भरम जाल फैलाते हैं वो भी अपने जगह पर बड़े हैं, क्योंकि उनको उतना ही समझदारी है, वो अध्यात्म को उतना ही पढ़ चुका है। क्या कहा? उतना ही वो पढ़ चुका है, उतनी ही समझदारी है, इसीलिए उसके लिए भरम ही ठीक है। साहब ने कहा वो भी बड़े हैं। जो व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करने वाला व्यक्ति भी अपने हिसाब से अपने जगह पर अच्छे हैं। एक वेश्या है जो अपने हिसाब से अपने जगह पे ठीक है। एक पापी आदमी है जो पाप करता है दिन रात, वो अपने जगह पे ठीक है, उसे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा जो भूत प्रेत लगाते हैं, जो किसी घर में काल लगा देते हैं, किसी को नजर लगाते हैं, किसी को डराते धमकाते हैं, ऐसे लोग भी अपने जगह पे ठीक है। लेकिन साहब यहां अब मूल बात को धारण करने के लिए बोलते हैं। कहा सभी साधु अपने जगह पे तो ठीक है, अपनी अपनी ठौर, अपने अपने स्थान पे ठीक है। लेकिन अंत में साहब ने क्या कहा? शब्द विवेकी पारखी सो माथे की मोर। कबीर साहब कहते हैं शब्द विवेकी, जो साधु शब्दों पर विचार करता है, जो मनुष्य शब्दों पर विचार करता है, जो मनुष्य किसी भी शब्दों को सुनने से पहले विचार कर लेता है फिर मानता है, साहब कहते वो पारखी है, परखने वाला, और वो माथे की मोर है। दूल्हा जब बारात जाते हैं लड़की को लेने, शादी करने जाते हैं, तो उनके माथे पर मोर दिया जाता है, बड़े सा अच्छे से पगड़ी। तो साहब ने क्या कहा? जो विवेकी है, जो पारखी है, जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, ऐसे संत को, ऐसे मनुष्य को सिर पर उठाकर रखना चाहिए। अब सज्जनों, सिर पर उठाने का क्या मतलब है? क्या आप किसी भी गुरु को सिर पर उठाना चाहोगे? नहीं उठा सकते। यहां शब्द विवेकी का क्या अर्थ है? मान लीजिए कहीं जमीन के अंदर से थोड़ा सा मोटर सिस्टम कर दिया, पानी निकल रहा है, फुहारा। कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि वहां भोले बाबा खुद अमृत निकाल रहे हैं।
क्या कहा? भोले बाबा की कृपा से वहां अमृत जल निकल रहा है, सभी भक्तों जाकर पियो, तुम्हारा कमर दर्द ठीक होगा, कैंसर ठीक होगा, तुम्हारे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा भरम कबीरपंथी भी करते हैं। इतना तक कहा जाता है कि महाराज जी मैंने रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया तो मेरा कैंसर तक ठीक हो गया। कैसी बातें करते हो? अरे संत से जुड़ोगे तो मन का कैंसर ठीक होगा। मन में क्या है? भरम है, वही तो कैंसर है। तुम कहो शरीर का कैंसर ठीक हो गया, दवाई भी नहीं लेना पड़ा। मुझे लगता है कि एक कबीरपंथी नहीं हो सकता जिसे ज्ञान विज्ञान का कोई मतलब नहीं। और जब कैंसर ठीक कर देता है गुरु बाबा, तो गुरु बाबा जेल से बाहर क्यों नहीं आते? फिर क्या कारण है? सज्जनों, यहां कबीर साहब कहते शब्द विवेकी पारखी सो माथे की मोर। जो शब्दों पर विचार करता है, किसी ने कहा इस मंदिर में जाओगे तो वहां भगवान का साक्षात दर्शन होगा। मैंने एक न्यूज में देखा, बड़ी बढ़ चढ़ के बताते हैं, बड़ी रोचक भयानक करके बताते हैं। पुजारी ने रात ताला मार के गया और 2 बजे रात में मंदिर के ताला अपने आप खुल गया और सभी भक्तों को दर्शन दिया मंदिर का भगवान। ये क्या है? यह है बिना सिर पैर की बातें। इस बात से कोई लेना देना नहीं, समाज को कोई लाभ नहीं, समाज को कोई फायदा नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, कहा शब्दों पर विचार करो। कहा पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सुजान। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर पंथियों से भी कहते हैं, आज कबीर पंथी भी यदि हम किसी का विरोध करें, मंदिर के बलि हो रहा वहां विरोध करें, मंदिर में पूजा कर रहे हैं उसका विरोध करें, कैसे करें? क्योंकि कबीरपंथी भी उसी भरम जाल में अटका हुआ है। एक तरफ ब्राह्मण समाज तो लोगों को बुद्धू और मूर्ख बनाकर ठग ही रहा है, ईश्वर दिखाकर, भगवान दिखाकर। दूसरी ओर कबीरपंथी भी कम नहीं है, ब्राह्मण से भी ज्यादा मूर्ख बना हुआ है। कबीर के नाम पे समाधि बना लिया, थोड़े से ईटा पत्थर जोड़ लिया और माला हाथ में ले लिया, ऊपर एक टोपी पहन लिया, बोलता है सतनाम साहेब, सतनाम साहेब, साहेब बंदगी साहेब। तो किसका विरोध करोगे? क्योंकि तुम खुद ठीक नहीं हो, खुद कबीर के ज्ञान को दबा दिए हो, सतनाम सतनाम रैली निकाल रहे हो, बड़े बड़े शोभा यात्रा कर रहे हो। अरे मंच पर बैठो तो समाज के दुख की बात करो कि किसी को भूत लगता है, किसी को प्रेत लगता है, किसी को चुड़ैल लगता है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई राजनीति में है, कोई ईश्वर से परेशान है, कोई भगवान से परेशान है, कोई मंदिर में बलि चढ़ाता। ये बहुत सारा दुख है समाज में, इसको क्यों नहीं उखाड़ते हो? बस तुमको तो केवल रैली निकालना है, केवल कबीर साहब की समाधि बनाना है और बनाते जाओ समाधि। 1108 दिया जलाते जाओ, पान चौका आरती करते जाओ, क्या मिलेगा? सज्जनों, इसलिए साहब ने कहा पारख बिन परिचय नहीं। अरे कबीर साहब खुद कहते कि परख ज्ञान जब तक तुमको नहीं होगा तो तुम किस परमात्मा की बात करते हो, किस ईश्वर की बात करते हो, उसका इस दर्शन तुम्हें कभी नहीं हो सकता। कबीर साहब खुद कहते हैं अरे मुझे प्राप्त करना है, मुझे जानना है, तो ये समाधि छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? बस पारखी बनो। लोगों को लगता है कि पारख सिद्धांत सदगुरु अभिलाष साहब जी ने चलाया, ये भ्रम छोड़ दो। अरे परख ज्ञान तो एक चींटी में भी होते हैं, वो थोड़ा सा अग्नि में जले तो सावधान हो जाते हैं। एक पशु को भी पता है हमको मारेंगे तो सावधान हो जाता है। तुम तो मनुष्य हो, अरे परख लो,
अब कबीर की मूर्ति क्या है, समाधि क्या है, राम की मूर्ति क्या है, कृष्ण की मूर्ति क्या है, समझ तो लो। नहीं समझते। हमारे हिंदू समाज, हिंदू को लगता है कि दूसरा मत के लोग हमारा विरोधी हैं। हिंदू को शर्म आनी चाहिए। अरे जिस कृष्ण के नाम पे तुम गीता पढ़ते हो, उसके नाम पे तुम रासलीला करते हो। कृष्ण के अनेक पत्नियां थी, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, उसको चूड़ी बेचने वाले बना दिया। तो क्या कृष्ण चूड़ी बेच रहे थे? क्या स्त्रियों के साथ रासलीला कर रहे थे? हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ो तो सही, पढ़ते हैं नहीं, बस जो भजन गा दिए उसी को पकड़ लिए। अब मतलब कि कुमारी लड़की के साथ गंगा घाट में रासलीला कर रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है हिंदू धर्म को? हिंदू धर्म को बदनाम करने में किसी का हाथ नहीं है, स्वयं हिंदू है। हिंदू जिस जगह मूर्ति बैठाते वहां कभी भी भक्ति नहीं बजते, वहां तो हिंदी भोजपुरी गाने बजते। तो कौन बदनाम कर रहा है? कबीरपंथी। कबीरपंथी क्यों करेगा? अरे कबीरपंथी और गौतम बुद्ध रैदास के कारण सनातन बचा हुआ है। सनातन तो डूब गया, हिंदुओं ने डुबाया। उसको लगता है कि मूर्ति को पूज ले, सनातन की पूजा हो गई। कबीर साहब कहते कि मूर्ति तूने बना लिया, वहां पर जीव की हत्या कर दिया, तो सनातन कहां बचा तुम्हारा? सनातन तो खत्म हो गई। सनातन सत्य आत्मा जो सब दिन से है, पहले भी था, आज भी है, अभी भी रहेंगे, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, वो है अंतर आत्मा। वो सबके अंदर है। जिस बकरे को तुम काटते हो उसमें भी आत्मा है, उसमें भी आत्मा की बास है। तो क्यों बलि देते हो? क्या यही सनातन धर्म है? अरे जिस राम के नाम पर तुम अष्टजाम करते हो, अखंड पाठ करते हो, उस मंडप में नाचते हो, कूदते हो, क्या यही भक्ति है? सज्जनों, ये तुम्हारा मनोरंजन है। चाहे शराब पी लो, चाहे नाच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि कहें कि कबीरपंथी तो समाज को उखाड़ रहा है, विरोधी है, हमारे सनातन हिंदू को मानते नहीं, तो महाभ्रम है। कबीर के नाम पे तो सनातन टिका हुआ है। आत्मा की रक्षा करने वाले सदगुरु कबीर हैं। अरे तुम लोगों ने हत्या करके मार दिया, गला घोंट दिया, ब्राह्मणों ने भ्रम में झोंक दिया, तुम भूत प्रेत में पड़ गए, तुम पूजा पाठ में पड़ गए, लेकिन आत्म पूजा नहीं कर पाए, ध्यान चिंतन नहीं कर पाए। किसे कहते हो? कबीर साहब कहते पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान। परखो, बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ। जब तक एक एक शब्द, एक एक धर्म गुरु को परखोगे नहीं, क्या है, क्या गलत, क्या सही, तब तक तुम उस ईश्वर या भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे, अर्थात स्वयं का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। और बिना सत्संग न जान, साहिब कबीर कहते बिना सत्संग का वो विवेक नहीं होगा, बिना सत्संग का तुम जान नहीं पाओगे। सत्संग का मतलब अच्छे व्यक्ति के संगत करो, ऐसे व्यक्ति जो भरम से दूर है। जिस व्यक्ति के तुम साथ में तुम रात में यात्रा करते हो, उसको डर लगता है भूत का, तो तुम भी डरोगे। अरे ऐसे व्यक्ति के साथ में जाओ जहां डर नहीं। इसलिए सज्जनों, सत्संग जहां अच्छे संत गुरुजन बैठकर प्रवचन देते हैं, आत्मकथा करते हैं, ये मूर्ति का कथा नहीं कह रहा हूं मैं, आत्मकथा। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूंगा, यदि अच्छे सदगुरु आपके जीवन में आ गए हैं तो उनकी तस्वीर आप घर में टांग लो। गौतम बुद्ध का तस्वीर टांग लो, सदगुरु कबीर का तस्वीर टांग लो, नानक देव का टांग लो, गुरु ग्रंथ साहिब का टांग लो, संत रैदास की तस्वीर टांग लो, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर टांग लो। टांगो एक बार, भगत सिंह का टांगो, चंद्रशेखर आजाद की टांगो, जिन्होंने देश के लिए जो आपकी मनोबल को बढ़ा सके। तुम ऐसे
भरम में अधकचरे की तस्वीर टांगते रहते, जिसका 10 हाथ पैर हाथ 20 हाथ बना दिए, हाथी का सूंड लगा दिए, और जिससे तुम अभी तक कोई ज्ञान ही नहीं हुआ। आत्मज्ञानी संतों का दर्शन करो, तुम आत्मज्ञानी बनोगे। अब भर्मिकों का दर्शन करोगे तो भूत प्रेत से तुमको डर लगता ही रहेगा। ब्राह्मणों से हाथ दिखाते रहोगे और तुम्हारा किस्मत नहीं बदलेगा। सदगुरु कबीर कहते अरे तू फावड़ा उठा, तू खेत जा, किसान है तो खेत जा, मेहनत कर। तू विद्यार्थी है तो जाके पढ़ ले, अरे तू संत है तो जाके ध्यान साधन कर ले। क्या तुम लगे हो माला उला के जाप में? यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो उस दिशा में चलना शुरू कर दो, तब बन पाओगे। दुविधा तजी निर्भय रहे सोई संत सुजान। साहब कबीर कहते दुविधा में मत रहो। दुविधा का मतलब ये शक है, संदेह है कि पता नहीं मरने के बाद मुक्ति होगी, कब होगी, ऊपर में स्वर्ग है या नीचे में स्वर्ग है, यह है दुविधा। आप इस दुविधा को मन से निकाल दो। बस अपने मन और वचन वाणी को केवल सदगुरु के शरण में ले जाओ। सदगुरु शरण न आवहि फिर होत अकाज। साहिब कबीर कहते हैं सदगुरु के शरण नहीं आओगे तो तुम्हारा अकाज होगा। जो काम बनने वाला था वो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए सदगुरु के शरण में आओ। कबीर साहब ने कहा अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु के शरण जा प्यारे। जटा तन पे रमाने से, सदा कंद मूल फालने से खाने से ना कोई मुक्ति को पाई। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर है ज्ञान को पाना, यदि तुम आत्मज्ञानी होना चाहते हो, अपने आप को शांति दशा में लेना चाहते हो, अपने घर में सुख प्रेम चाहते हो, तो याद रखना गुरु के शरण जा। ऐसे गुरु के शरण में मत जाओ जो कहे कि भाई माँ बाप की चरण मत छूना, किसी के बर्थडे पार्टी शादी विवाह में मत जाना। अरे समाज में है तो समाज में जुड़ के रहना पड़ेगा, पड़ोसी से मिल के रहना पड़ेगा। आप कहोगे शराबी से बात मत करना, अरे भाई आपको रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, क्या करोगे? कहीं रास्ता भटक गए तो पूछना ही पड़ेगा। पूछ लो, कोई बात नहीं, आप अलग है वो अलग है। ऐसे गुरु के शरण में जाओ जो अपने माँ बाप की चरण स्पर्श भी करने को बोले और सदगुरु के शरण में बैठने को बोले। माता पिता सदगुरु तीनों का सेवा सत्कार हो, ऐसे गुरु का शरण पकड़ो। गुरु कहते किसी यहाँ भोज मत खाना, किसी के यहाँ शादी मत जाना, किसी पड़ोसी से बात मत करना, किसी घर मत आने देना, अपने माँ बाप की तस्वीर को फेंक देना, केवल गुरु की तस्वीर रखना। मैं ऐसे संत को संत नहीं मानता। गुरु का भी तस्वीर घर में होना चाहिए, माँ बाप की भी तस्वीर होनी चाहिए। यदि आप गुरु का चरण छू सकते हैं तो माँ बाप का भी चरण छू सकते हैं, क्यों नहीं छुएंगे? माता पिता गुरु तीनों देवता होते हैं, तीनों का आदर हो और जो ऐसा करवाए उसी गुरु के शरण में जाना चाहिए। आजकल लोग ऐसे ऐसे गुरु बना लेते जो पड़ोसी से भी मेल नहीं रहता, झगड़े लड़ाई में पड़े रहते हैं, दूसरे का सत्संग भी नहीं सुनना चाहते। क्या है भाई ये सब? ये शांति और सुख का रास्ता नहीं है। सज्जनों, इसलिए गुरु की परख करो। गुरु ऐसा हो जो आपके जीवन की सारी बुराई को निकाल दे। तो कहा फिर होता काज। मैंने कहा यदि है ज्ञान को पाना तो गुरु के शरण जा प्यारे। केवल जटा बढ़ाने से,
केवल भभूत लगाने से, केवल तिलक चंदन करने से, केवल माला की जाप करने से, केवल भस्म लगाने से, केवल उपास करने से और केवल लहसुन प्याज छोड़ देने से, याद रखना, इससे आत्मज्ञान नहीं होगा। केवल कपड़े पहनने से भी आत्मज्ञान नहीं होगा। मान लो कोई एक चोर है, उस चोर को कपड़े पहना दो साधु को, वो बच जाएगा, बाहर की दंड से बच जाएगा, किंतु एक बात याद रखना, भीतर के दंड से वो बच नहीं सकता। भीतर के दंड से बचना चाहते हो तो साहेब क्या कहते हैं, भीतर की साधना करो, मन की साधना करो, अपने आप को जगाओ, अपने आप को सिद्ध बनाओ, अपने आप को छोटा मत समझो। ये प्रश्न, ये उत्तर, ये दो है, एक प्रश्न एक उत्तर है। सच क्यों चाहिए आदमी का, सत्य की मार्ग क्यों चाहिए? जब भी आदमी का शरीर छूटने लगता है तो उसके मन में विचार आता है कि मैं हूं कौन, आखिर ऐसी क्या गलती हुई जो मैंने लाखों की धन कमाया, मैंने इतने बड़े परिवार को बसाया, हमारे इतने बड़े बेटे पुतो, सुंदर सुंदर घर बनाने के बाद भी याद रखना, यदि हमें इन सब चीज को छोड़कर जाना पड़ रहा है तो मैं हूं कौन? उस समय ये विचार आते हैं, मैं हूं कौन, क्यों छूट रहा है हमसे सब। याद रखना, उस समय फिर अपने आप को जानने का समय नहीं रहता है। मैं हूं कौन, कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा, इन्हीं विषयों को जानने के लिए, इनका उत्तर खोजने के लिए हमें एक अच्छे सद्गुरु का शरण चाहिए, अच्छे सद्गुरु का भक्ति चाहिए। गुरु पशु नर पशु, वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जाहि विवेक विचार। सदगुरु कबीर कहते हैं, इस समाज में कोई गुरु का पशु होता है। गुरु पशु मतलब गुरु कितना भी गलत हो जाए, शराबी हो जाए, जुआड़ी हो जाए, गुरु जेल के खाने में क्यों न बंद हो जाए, लेकिन चलवा उसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि गुरु का पशु है। उसे लगता है कि मेरा गुरु कैसा भी हो लेकिन अच्छा है, छोड़ना नहीं चाहता। गुरु पशु नर पशु और नारी पशु। नारू पशु जो स्त्री में आसक्त है, स्त्री में मोहित है, स्त्री के बिना रह ही नहीं पाते, हमेशा काम वासना में डूबा रहता है, माया मोह की नींद सवार रहती। तो कबीर साहब कहते वो नारी पशु है, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता, और जो गुरु पशु है उनका भी कल्याण नहीं हो सकता। वेद पशु संसार, पूरे संसार के लोग मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, वेद शास्त्र की दुहाई दे दे करके कहते हमको मुक्ति मिलेगी। याद रखना, बड़े बड़े धर्म शास्त्र पढ़ लेने से मुक्ति नहीं होती है, उनको पढ़ने से अपने आप को शांति दशा में रखो, अपने कर्म वचन को सुधारो, पढ़ो, वैसा करो, तब मुक्ति होगी। कबीर देव कहते हैं, मानुषता को जानिए जाहि में विवेक विचार। साहब कहते हैं गुरु पशु, नारी पशु, वेद पशु, ये तीनों पशु को जाने दो नरक में, मनुष्य उसको जानो जिसके अंदर विवेक और विचार है, जो विचार करता है, जो चिंतन करता है, जो विवेक करता है, पहले जानता है, बूझता है, समझता है, फिर मानता है, वो एक अच्छा मानव है। और ऐसे ही मानव की जरूरत है आज हमारे समाज में। इसलिए सज्जनों, हमें एक अच्छे गुरु का पशु बनना है। मतलब
जब अच्छे गुरु मिल जाए तो उनका शरण नहीं छोड़ना चाहिए। आपको लगे कि ये गुरु मेरे लिए ठीक है, जो बोल रहे हैं अच्छी बात बोल रहे हैं, तो आप ऐसे गुरु को कभी ना छोड़ो। उसकी वाणी, उनकी वचन को सुनते रहो। भले आपको उनका दर्शन कभी ना हो, लेकिन उनका वचन आप सुन रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप वचन से उसको गुरु मान लो और उनके हिसाब से चलना शुरू करो। सज्जनों, में आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया कि साधु कौन सा बड़ा होते हैं। सभी साधु मैंने कहा बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़े वो साधु होते हैं जिनके अंदर विवेक, विचार और पारख दृष्टि है, जो परखते हैं, अतम मानते हैं, जो सबको अलग अलग कर, दूध और पानी को अलग अलग करते हैं। हंस के जैसा गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, निडर निर्भीक, ऐसे संत की शरण में जाना चाहिए। तो मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया। सज्जनों, यदि विचार अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके अंदर बैठे राम को 3 बार साहे बंदगी साहेब।